तानकी 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 तानकी। कौन है मैं? दोस्तों, आज हम बात करेंगे हॉरर फिल्मों के किंग, हिंदी हॉरर फिल्मों के किंग राम से ब्रदर्स के बारे में। लेकिन पहले मैं लाइट जला लूं। नमस्कार दोस्तों, आ गया आपका अपना जीतू। आज आप सोच रहे होंगे कि ये मैं मोमबत्ती वगैरह जगाकर क्यों बैठा हूं। इसको जलाने की वजह यह है कि थोड़ा सा हॉरर माहौल क्रिएट किया जाए। लेकिन जैसा कि अभी आपने देखा, मैं खुद ही डर गया था। और बात ही ऐसी, टॉपिक ऐसा है कि डर लगना स्वाभाविक है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राम से ब्रदर्स के बारे में, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को बहुत सारी जबरदस्त हॉरर फिल्में दी हैं। और हॉरर फिल्मों के शौकीन तो उनकी फिल्मों के दीवाने रहे हैं। चाहे वो पुराना मंदिर हो, पुरानी हवेली हो, या फिर वीराना हो। मुझे वीराने पसंद हैं। कोई भी हो, बंद दरवाजा, तहखाना, लोग उनकी फिल्मों के लिए पागल थे। और बहुत ही सीमित संसाधनों में वो अपनी फिल्में बनाया करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 12 रुपए पर डे पर महाबलेश्वर में वो एक गेस्ट हाउस किराए पे लेते थे। उन्होंने अपनी पहली सुपरहिट फिल्म 2 गज जमीन के नीचे वहीं शूट की थी। 40 दिन के शेड्यूल में वो फिल्म कंप्लीट की। और कलाकार सभी नए थे, अपने कपड़े लाते थे, कॉस्ट्यूम का खर्चा बचता था। और साथ ही उन्होंने सिर्फ एक कैमरे से वो पूरी फिल्म शूट की। बात है 1972 की, जब वो फिल्म रिलीज हुई। और मात्र 3.5 लाख के बजट में बनी वो फिल्म 45 लाख रुपए कमा कर देकर गई। उस समय हर और चर्चा का यही विषय था कि वो दौर था काका का, राजेश खन्ना जी का। उनकी फिल्में धड़ाधड़ हिट होती थी। उसके बीच में ये फिल्म कहां से आ गई और कैसे चल गई। और दोस्तों, उसके बाद तो राम से ब्रदर्स ने एक से एक हिट फिल्में दी, हिट फिल्मों की झड़ी लगा दी। वीराना, पुराना मंदिर, तहखाना, पुरानी हवेली, अजूबा कुदरत का, आखिरी चीख, ढेरों ऐसी फिल्में जो थी उन्होंने डायरेक्ट की। यहाँ तक कहा जाता है कि पुराना मंदिर ऐसी फिल्म थी जिसने शायद शराबी से ज़्यादा कमाई की थी, ऐसा भी कहते हैं लोग। और लोग डर गए थे, लोग टक्कर में आ गए थे कि भाई ये हो क्या रहा है। इनका ऐसा जलवा था कि बड़े से बड़े स्टार इनके साथ काम करने के लिए राज़ी थे। चाहे दहशत में इन्होंने ओम शिवपुरी जी को एक नया रूप दिया, और सबूत में विद्या सिन्हा, नवीन निश्चल जी, होटल में नवीन निश्चल, राकेश रोशन। और गाने भी बहुत अच्छे होते थे, सॉन्ग्स बहुत अच्छे होते थे, लाइटिंग से बहुत अच्छा खेलते थे, मेकअप से बहुत अच्छा खेलते थे, सभी चीज़ों का बहुत अच्छा यूज़ करते थे। तो जब ये बिल्कुल हिट के दौर पे चल रहे थे तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना अब अपनी फिल्मों में ए ग्रेड का ठप्पा लगाया जाए, ए ग्रेड आर्टिस्ट को कास्ट किया जाए। इसी दौरान देव साहब के साथ भी एक फिल्म बनने वाली थी दोस्तों। देव साहब ने इनसे संपर्क किया। वो भी अपनी दूसरी पारी शुरू करना चाहते थे करियर के आखिरी उसमें, बात है 85-86 की। तब उन्होंने एक फिल्म देखी थी हॉलीवुड की, ओमेन, द ओमेन। ये हॉलीवुड की बहुत ही सफल हॉरर फिल्म थी दोस्तों, और बहुत ख़तरनाक फिल्म थी। उससे वो बहुत प्रभावित हुए, और हॉरर में राम से ब्रदर्स से बड़ा कोई था नहीं। तो उन्होंने उनसे डिस्कस किया कि भाई आप मेरे लिए एक स्क्रिप्ट लिखो, मैं करूँगा। तो राम से बंधुओं ने स्क्रिप्ट लिखनी भी शुरू की, काम शुरू किया। लेकिन जब तक स्क्रिप्ट तैयार हुई तब तक देव साहब काफ़ी बिजी हो गए थे, तो वो कर ना पाए। फिर उन्होंने राजेश खन्ना जी से, जी हाँ, आपको जान के हैरानी होगी, राजेश खन्ना जी से बात की। और राजेश खन्ना जी भी अपने गिरते करियर को संभालने के लिए कुछ नया ट्राई करने की कोशिश में थे। तो उन्होंने उनकी बात को हाँ कही, कहानी भी उन्हें अच्छी लगी। और उसके बाद फिल्म की शुरुआत हुई। फिल्म का नाम था ओम। और राम तेरी गंगा मैली से हिट हुई मंदाकिनी जी उस फिल्म की हीरोइन के तौर पर चुनी गई।
फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस में अमजद खान और गुलशन ग्रोवर और भी कई बड़े बड़े कलाकार थे जो कि गेस्ट अपीयरेंस और फुल अच्छे। कुलभूषण खनबंदा जी का में अच्छा रोल था और एक दो और बड़े कलाकारों का काफ़ी अच्छा बड़ा रोल था। मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, उसमें आप पढ़िएगा। पूरी तैयारी थी और 7 रील तक फिल्म शूट भी हुई। उसके बाद राजेश, पहले आप ये पोस्टर देखिए दोस्तों। राजेश खन्ना जी कुछ ऐसा हुआ कि राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे और उन्होंने उस फिल्म में इंटरेस्ट दिखाना बंद कर दिया, जिससे कि राम से बंधु काफ़ी निराश हुए और उनका अपनी फिल्म में ए ग्रेड स्टार को लेने का सपना ही रह गया। हालांकि उनकी फिल्मों में निकाह फेम कह सकते हैं कि निकाह और ऐसी 2-3 फिल्में जो दीपक पराशर जी की बात कर रहा हूँ, उनकी जो हिट हुई थी और वो शराबी में अमिताभ बच्चन जी के साथ थे, तो उन्होंने उनकी फिल्मों में काम करना स्वीकार किया। तो वही एक बड़े कलाकार थे उस समय। और साथ ही नवीन निश्चल जी ने हामी भरी और राकेश रोशन ने भी 1-2 फिल्में की। और मज़े की बात है, मोनीश बैल ने पुराना मंदिर की, जो कि उनके करियर की उस समय की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी, वो फिल्म भी बहुत कम बजट में बनी थी और उसने 2.25 करोड़ रुपए कमाए थे, मायने रखते हैं। और मुनीश बैल जी हमेशा राम से ब्रदर्स की तारीफ़ करते रहे, लेकिन बस उन्होंने ये कहा कि वो फिल्म करने का उनकी करियर को कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ और लोग उन्हें उसी तरह की फिल्मों में साइन करने की कोशिश में थे। लेकिन उन्होंने काफ़ी हद तक अपने करियर को संभाल लिया, बचा लिया। बाकी उन्हें राम से ब्रदर्स के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। उन्होंने कहा कि बहुत ही जेंटलमैन आदमी थे, बहुत ही बढ़िया लोग थे, अपने काम के प्रति ईमानदार थे और कम से कम पैसों में, कम से कम चीज़ों में वो फिल्में बनाते थे और ख़ास तौर पे लाइटिंग और मेकअप का बहुत ख्याल रखते थे, जिसकी वजह से उनकी फिल्में बहुत चलती थी। दोस्तों, अब बात करते हैं एक बहुत ही रोचक किस्से की। जब रामसे ब्रदर्स एक फिल्म की शूटिंग के दौरान महाबलेश्वर से वापस निकल रहे थे, तब 2 गाड़ियों में, अलग अलग गाड़ियों में वो लोग चले। तो एक गाड़ी में क्रू मेंबर्स थे और दूसरी गाड़ी में श्याम राम से, तुलसी राम से थे। और एक सुना सुनाया किस्सा है दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि ये बात सही है, लेकिन ऐसे चर्चे, ऐसे किस्से बहुत सुनने को लिए मिले हैं कि ऐसा हुआ था। एक गाड़ी अलग थी, दूसरी गाड़ी पीछे थी, जिसमें तुलसी राम से, श्याम राम से थे। तो उसमें पीछे से उन्हें आवाज़ सुनाई दी, किसी ने उन्हें आवाज़ लगाई, तुलसी 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 आवाज़ आई। और वो सुनकर वो सारे इतना डर गए, उन्होंने पलट के नहीं देखा और उन्होंने फटाफट से गाड़ी भगाई और किसी तरह वहाँ से निकले। और जब अगले दिन उन्होंने क्रू मेंबर से ये बात साझा की, तो उन्होंने कहा कि सर, ऐसा तो हमारे साथ भी हुआ है, हमें भी आवाज़ें सुनाई दी गई हैं हमारे ही नाम को पुकारते हुए। तो ये बात जब उन्होंने सुनी, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब पैकअप के बाद सब लोग इकट्ठे निकलेंगे, कोई गाड़ी आगे पीछे नहीं जाएगी। तो दोस्तों, ऐसा भी होता है, कई बार हॉरर बनाने वाले लोग खुद ही डर जाते हैं। खैर, उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई, हमें पूरा ही मनोरंजन दिया, हमारा मन बहलाया और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतनी बढ़िया बढ़िया फिल्में दी, जो कि मैं खुद उनका फ़ैन हूँ, बचपन से उनकी फिल्में देखता आया हूँ और मज़ेदार फिल्में रही। आज तक हम देखते हैं रिपीटेड, उसमें पुराना मंदिर हो या वीराना हो, वीराना, पुराना मंदिर और तय खाना, बंद दरवाज़ा, पुरानी हवेली, ये सब तो मतलब डाइट है, मतलब हमारी, मज़ा आता है देखने का, क्योंकि अभी तक दर्शकों को वो मज़ा दोबारा से नहीं मिला जो रामसे ब्रदर्स देते थे। अब आगे किसी को ऐसी फिल्में बनानी चाहिए। हाँ, लोगों ने बनाई, लेकिन जो रामसे का एक फ्लेवर था, वो शॉवर में से खून आना
वो कॉमेडी, वो सस्पेंस, वो म्यूज़िक, वो हरि मंदिर के दृश्य लाजवाब होते थे, लाजवाब। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगली बार हम चर्चा करेंगे उनकी फिल्मों में काम करने वाले कलाकारों के बारे में कि उनकी जर्नी कैसी रही। नमस्कार। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।